बड़ी खबर आपको हम बता दें हरियाणा से। जी हां, हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बुधवार से दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। मंगलवार को गुरुग्राम में बीजेपी की छोटी टोली की बैठक। सीएम मनोहर लाल, हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। 17 जुलाई को दोबारा दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मंगलवार को गुरुग्राम में बीजेपी की छोटी टोली की बैठक रहने वाली है। इसके अलावा हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। बुधवार से दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए ये बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है, मुलाकातों का सिलसिला अब जारी रहेगा। देखिए, बिल्कुल हरियाणा की राजनीति के लिहाज से सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले खबरें अब तक ब्रेक कर रहा है। मुख्यमंत्री इस हफ्ते में 2 बार दिल्ली के दौरे पर रहने वाले, और जो पूरा का पूरा मुख्यमंत्री का दौरा दिल्ली का रहने वाला है। दीपशिखा, देखिए जो हरियाणा में मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है, जो बदलाव होना है, ये जो पूरा का पूरा दौरा इसी बदलाव से संबंधित है। जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कल मुख्यमंत्री गुरुग्राम जाएंगे। गुरुग्राम में यूं तो मुख्यमंत्री को ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेनी है, लेकिन कल शाम को जो बैठक गुरुग्राम में होगी वो काफी महत्वपूर्ण है। कल शाम को गुरुग्राम में बीजेपी की छोटी टोली की बैठक होगी। दीपशिखा, छोटी टोली की बैठक में हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, तीनों महामंत्री, एक संगठन मंत्री मौजूद रहेंगे। और उस बैठक में कहीं ना कहीं जो हरियाणा मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है, महामंत्रियों के पास, छोटी टोली के सदस्यों के पास किस तरीके का फीडबैक आया, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। और 14 तारीख को मैं बिल्कुल बड़ी बात बताना चाहता हूं, जो हालांकि आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो जारी नहीं किया गया। 14 तारीख का यही बताया गया कि मुख्यमंत्री 14 तारीख को दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। लेकिन जो हमारी जानकारी है, जो हमारे सीएमओ में सूत्र है, उनके हवाले से बताया गया है कि 14 तारीख को मुख्यमंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने जा रहे हैं। पिछले दिनों भी मुख्यमंत्री 2-2 बार जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर जेपी नड्डा से मुलाकात करने जा रहे हैं। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो मंत्रिमंडल पर अंतिम मुहर लगनी है, जो आखिरी मुहर लगनी है, इन्हीं को लेकर ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये जो सप्ताह है, जो मंत्री नए बनने हैं, जिन मंत्रियों की विदाई होनी है, उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। 14 तारीख को जेपी नड्डा से मुलाकात करके मुख्यमंत्री वापस आ जाएंगे। फिर वीरवार को चंडीगढ़ में जो नए नवनियुक्त राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, वो शपथ ग्रहण समारोह है। फिर उसके बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। जो हमें जानकारी मिली है, 17 और 18 तारीख 2 दिन फिर मुख्यमंत्री दिल्ली में रहेंगे। उस दौरान भी मुख्यमंत्री बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, जो मंत्रिमंडल विस्तार है, मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई है। और संभावना यही जताई जा रही है कि सप्ताह में कहीं ना कहीं जो अंतिम जो मुहर है, जो फेरबदल होना है, उसके ऊपर अंतिम मुहर लग जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब केंद्रीय मंत्रिमंडल में रिसफल हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव हो चुका है। मोदी कैबिनेट में जो फेरबदल हुआ, काफी बड़े स्तर पर वो फेरबदल हुआ है। अब उसके बाद अब यही हरियाणा की बारी है। अब हरियाणा में फेरबदल होना है। फेरबदल कभी भी हो सकता है, लेकिन जो ये हफ्ता है पूरा का पूरा महत्वपूर्ण है। कल से बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। कल सबसे पहले गुरुग्राम में छोटी टोली की बैठक होगी। उसमें कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी प्रभारी के साथ, प्रदेश अध्यक्ष के बाद। 14 तारीख को मुख्यमंत्री सुबह सुबह नड्डा से मिलेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी और नड्डा से भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल को लेकर पूरी की पूरी बातचीत होनी है। फिर 17-18 तारीख को 2 दिन के लिए फिर मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर रहने वाला। संभावना यही है कि सप्ताह में मंत्रिमंडल फेरबदल पर अंतिम मुहर लग जाएगी। फिर कभी भी हरियाणा में कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। क्योंकि अगर बात की जाए, फिलहाल हरियाणा कैबिनेट में 2 पद खाली है, जिनमें से एक जेजेपी के कोटे में जाना तय है। अगर जेजेपी के कोटे की बात करें, देवेंद्र बबली का नाम लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी की बात कर लेते, बीजेपी में देखना होगा कि नया चेहरा कौन शामिल होगा। जो मौजूदा मंत्रिमंडल है, उस मौजूदा मंत्रिमंडल में किस तरीके का फेरबदल होता है, किन किन मंत्रियों की विदाई होती है। जी बिल्कुल, देखिए सुगबुगाहट तो अनिल काफी समय से चल रही है और बदलाव की तैयारी भी यहाँ पर पूरी देखी जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर जाहिर तौर पर ये सबसे बड़ा यहाँ पर देखने वाली तो यही बात है कि किसकी एंट्री होगी और कौन बाहर होगा।
बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ा यही सवाल होता है कि किस मंत्री की एंट्री होगी। जिस तरीके से मोदी कैबिनेट का रीसफल आपने देखा, बिल्कुल पूरी की पूरा जो मंत्रिमंडल है एक तरीके से नरेंद्र मोदी ने बदल दिया। बड़े बड़े चेहरे जिनको लेकर उम्मीद भी नहीं थी, चाहे हम बात करें रविशंकर की बात करें, प्रकाश जावड़ेकर की बात करें, डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें, ऐसे बड़े बड़े चेहरे जिनको लेकर कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से रीसफल के मोदी कैबिनेट में। और उसी तर्ज पर संभावना ये भी जताई जा रही है कि जो मनोहर कैबिनेट है उसमें भी ठीक उसी तर्ज पर कैबिनेट रीसफल किया जा सकता है। ऐसे ऐसे चेहरे जिनको लेकर उम्मीद भी नहीं की जा सकती, ऐसे ऐसे चेहरों की मंत्रिमंडल से विदाई हो सकती है, नए चेहरों की एंट्री होगी। और कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल में बदलाव होना, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को आधार बनाया जाएगा। मंत्रियों की जो वर्क रिपोर्ट है उसी के आधार पर कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल है वो विस्तार किया जाएगा। हालांकि जो एक जातिगत और जो एरिया के जो समीकरण होते हैं वो साधने की कोशिश जरूर की जाएगी, लेकिन उससे ज्यादा जो एक परफॉर्मेंस है मंत्रियों की, उस परफॉर्मेंस को आधार बनाया जाएगा। और जो कल छोटी टोली की बैठक होनी है, सबसे पहले खबरें अब तक बता रहा है कि कल शाम को छोटी टोली की बैठक होगी। उस छोटी टोली की बैठक में यूं तो सरकार और संगठन से जुड़े विषयों पर बातचीत होती है, लेकिन कल कहीं ना कहीं जो मंत्रियों की जो परफॉर्मेंस है इसका आंकलन किया जाएगा। जो फीडबैक है छोटी टोली के पास है मंत्रियों के कामकाज को लेकर, उस फीडबैक पर चर्चा की जाएगी। फिर उससे अगली सुबह यानी 14 तारीख की सुबह मुख्यमंत्री गुरुग्राम से सीधा दिल्ली जाएंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। और कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल बदलाव को लेकर पूरी की पूरी बातचीत होनी है। जेपी नड्डा से मुलाकात करते मुख्यमंत्री सीधा दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर वीरवार को जो हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय है, जो फिलहाल राजभवन पहुंच चुके हैं, सीधा वो शिमला से राजभवन पहुंच चुके हैं। वीरवार को उनका शपथ ग्रहण समारोह है। वीरवार से वो अपना जो दायित्व है, जो कार्यभार है वो संभाल लेंगे। वीरवार को उनका शपथ ग्रहण समारोह का फिर मुख्यमंत्री एक बार फिर 17 तारीख को दिल्ली के लिए निकल पड़ेंगे। 2 दिन फिर मुख्यमंत्री का दिल्ली में रहने का कार्यक्रम है। हालांकि 17-18 तारीख का जो मुख्यमंत्री का दिल्ली रहने का कार्यक्रम है आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया, लेकिन जो हमारे सूत्र है उनके हवाले से बताया गया कि 2 दिन फिर मुख्यमंत्री दिल्ली में है। और इस दौरान जो पूरा का पूरा ये हफ्ता है, इस हफ्ते में कहीं ना कहीं पूरा का पूरा खाका बना लिया जाएगा कि हरियाणा मंत्रिमंडल में किस तरीके से बदलाव होना चाहिए। क्योंकि मोदी कैबिनेट में रीसफल हो चुका है, उसका इंतजार किया जा रहा था। अब हरियाणा को नए राज्यपाल भी मिल चुके हैं, ऐसे में जल्दी ही हरियाणा मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। देखिए अनिल, मंत्रिमंडल में फेरबदल का आधार कोरोना महामारी के समय मंत्रियों की जो समीक्षा रिपोर्ट है वो भी रह सकती है। देखिए, प्रदेश सरकार की बात करें, प्रदेश सरकार का 600 दिन से ज्यादा का कार्यकाल हो चुका है। यूं तो कोई भी राज्य सरकार होती है तकरीबन 1.25 साल के बाद जो एक पहला कैबिनेट रीसफल होता है, अमूमन वो देखने को मिल जाता है, चाहे कोई राज्य सरकार हो चाहे कोई केंद्र सरकार हो। अगर हरियाणा की बात करें, 600 दिन का कामकाज इनका किस तरीके का रहा, क्या लेखा जोखा सरकार का रहा। क्योंकि हरियाणा में अगर बात करें, फिलहाल गठबंधन की सरकार है, बीजेपी जेजेपी गठबंधन मिलकर सरकार बनाई हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है उसी को सबसे बड़ा आधार बनाया जा रहा है। हालांकि अगर बात करें मंत्रियों का जो ज्यादातर जो समय है वो कोरोना काल में बीत चुका है। 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है जो मंत्रियों का कोरोना काल में बीता है। अभी तक की अगर बात करें जो मंत्रियों का आधे से ज्यादा कार्यकाल की अगर बात करें वो कोरोना पीरियड में बीत चुका है। और ऊपर से जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन की वजह से चाहे बीजेपी जेजेपी के बड़े नेता है, मंत्री है, अपने हलकों तक में नहीं जा पा रहे। कल का एग्जाम्पल आपने देखा, जिस तरीके से अगर सिरसा में जो डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा का विरोध हुआ, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई। कुछ दिन पहले टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो उनकी गाड़ी के भी शीशे तोड़ दिए गए थे। इस तरीके के जो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमले हम कह सकते हैं, बीजेपी जेजेपी सरकार के बड़े नेता अपने हलकों में नहीं जा सकते। अब ऐसे में जो नया कैबिनेट रीसफल होगा, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। जो एक जातिगत समीकरण है वो साधने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जातिगत समीकरण साधने के लिए बीजेपी जेजेपी के पास ज्यादा कुछ है नहीं, तो ऐसे में जो चेहरे जीत कर आए हैं, हालांकि इतने बड़े हैवीवेट चेहरे इस बार जीत कर नहीं आए थे, तो ऐसे में जो मौजूदा चेहरे हैं उन्हीं में से बेहतर विकल्प तलाशने की कोशिश की जाएगी, एरिया का समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा आधार होना है मंत्रियों की परफॉर्मेंस का, कि मंत्रियों की वर्क रिपोर्ट कैसी है, मंत्रियों ने अब तक कैसा काम किया, उसी आधार पर जो मंत्रिमंडल है मनोहर का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो मंत्रिमंडल है उसमें कौन कौन से चेहरे रह सकते हैं, कौन कौन से चेहरे टिक सकते हैं, वो देखने वाली बात रहने वाली है। जी बिल्कुल, और हो सकता है कि कई मंत्रियों के पंख भी कतरे जाए। अनिल, देखिए दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दीजिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो सकता है।
देखिए, जो मंत्रिमंडल का विस्तार है जल्द ही होना है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री का ये दिल्ली का दौरा काफ़ी अहम है। आप खुद देख लीजिए, मुख्यमंत्री हफ्ते में दो बार दिल्ली जाएंगे। कल मुख्यमंत्री अगर बात करें चंडीगढ़ से गुरुग्राम रवाना होंगे। गुरुग्राम में दिन में मुख्यमंत्री को ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेनी है, शाम को छोटी टोली की बैठक होगी। छोटी टोली की बैठक होते ही अगले दिन की अगर बात करें, बुधवार सुबह की बात करें, मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे, जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा करेंगे, फिर दिल्ली से चंडीगढ़ आ जाएंगे। वीरवार को हरियाणा के नए राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह है। फिर मुख्यमंत्री दोबारा 17 तारीख को दिल्ली जाएंगे। यानी इस सप्ताह मुख्यमंत्री बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। जो एक अंतिम चर्चा होनी है, जो अंतिम मोहर लगनी है बीजेपी आलाकमान की, कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री इसी सप्ताह जो अंतिम चर्चा है वो हो जाए। अंतिम मोहर है बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की, वो अंतिम मोहर लग जाए। जैसे ही बीजेपी आलाकमान की अंतिम मोहर लगती है, फिर उसी अनुरूप जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो हो जाएगा। अगर बात करें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात करें, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली में बने हुए हैं। हालांकि वो दिन में तो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याएं भी सुनते हैं, लेकिन अगर वो दिल्ली में है तो लाजमी सी बात है वो भी दिल्ली में कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, मोदी कैबिनेट के बड़े नेता, उनसे भी मुलाकात वो भी कर रहे होंगे। उनके खाते में एक मंत्री जाना तय है। उसको लेकर अगर बात करें, दो नाम सबसे बड़े प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं जेजेपी कोटे की। देवेंद्र बबली की बात करें और जो जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा, उन दो का नाम मजबूती से लिया जा रहा है, लेकिन उनमें देवेंद्र बबली का ज्यादा दावा मजबूत दिखता है। हालांकि अगर बात करें, अमरजीत ढांडा को ज्यादा करीबी बताया जाता है, ज्यादा लोयल बताया जाता है दुष्यंत चौटाला का, अजय चौटाला के परिवार का। लेकिन देखना होगा कि जेजेपी कोटे से किस मंत्री की एंट्री होगी, अनूप धानक की परफॉर्मेंस कैसी होगी, ये भी देखना होगा कि क्या दुष्यंत चौटाला अनूप धानक की परफॉर्मेंस से संतुष्ट है। अगर दुष्यंत चौटाला अनूप धानक की परफॉर्मेंस से संतुष्ट है, उनकी वर्किंग से संतुष्ट है, तो उनको रिपीट किया जा सकता है, दोबारा भी अपना जो उनका जो कार्यकाल है आगे कंटिन्यू रहेगा। लेकिन वो संतुष्ट नहीं होते तो कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि फिर ऐसे में अनूप धानक को भी क्या नया विकल्प दिया जा सकता है, ये भी देखने वाली बात रहने वाली है। लेकिन ज्यादा नजर इस बात पर भी टिकी रहेगी कि बीजेपी से कौन कौन नए मंत्री शामिल होंगे और किन किन मंत्रियों की विदाई होगी। जी देखिए अनिल, अभी तक अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं उपचुनाव मंत्रिमंडल विस्तार के टलने का कारण बनते रहे हैं, और ऐसे में भी इलाहाबाद सीट को लेकर भी अगर बात की जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार पर खास नजर रहेगी। देखिए, ये तो बीजेपी में एक बड़ा धड़ा इस बात के पक्ष में था। बीजेपी के कई बड़े नेता इस बात के पक्ष में थे कि जो उपचुनाव है, उपचुनाव के बाद हरियाणा मंत्रिमंडल में फेरबदल होना चाहिए। पहले अगर बात करी जाए, जब कालका उपचुनाव की चर्चाएं हो रखी थी, अब हालांकि अब हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, स्पीकर भी अपने फैसले से पलट चुके हैं। लेकिन जब ये चर्चाएं थी कि प्रदेश में 2 उपचुनाव होने हैं, कुछ दिन पहले वो जब चर्चाएं थी, उस वक्त तो कहीं ना कहीं बीजेपी का बड़ा धड़ा इस बात के पक्ष में था कि 2 उपचुनाव होने हैं, तो ऐसे में जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो उपचुनाव के बाद होना चाहिए। लेकिन अब हरियाणा में एक ही उपचुनाव होगा, क्योंकि कालका को लेकर शिमला हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्पीकर ने भी अपना फैसला पलट दिया था। अब वहां से विधायक जो प्रदीप चौधरी है, उनकी विधानसभा सदस्यता दोबारा बहाल कर दी गई थी। अब ऐसे में हरियाणा में एक ही उपचुनाव होना है। हालांकि आने वाले दिनों में पंचायतों में चुनाव भी होने हैं, नगर निकाय के चुनाव भी होने हैं। बीजेपी का एक धड़ा ये भी कह रहा है कि जो नगर निकाय के चुनाव होने, पंचायत चुनाव होने, उपचुनाव होने, इनके बाद ही मंत्रिमंडल में बदलाव होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि दुष्यंत चौटाला का भी दबाव है, दुष्यंत चौटाला के ऊपर भी दबाव है, क्योंकि उनके कोटे से एक मंत्री बनना है, वो किसको मंत्री बनाएंगे, तो ऐसे में दुष्यंत कोटे से एक मंत्री तो बनना ही है। तो ऐसे में संभावना यही है कि हरियाणा मंत्रिमंडल में जल्दी ही बदलाव हो जाएगा। मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा है, हफ्ते में मुख्यमंत्री 2 बार दिल्ली रहेंगे। परसों जेपी नड्डा से मुलाकात का कार्यक्रम है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक ये कार्यक्रम जारी नहीं किया गया, लेकिन जो हमारी जानकारी है, जो हमें बताया गया हमारे सूत्रों के हवाले से, परसों जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, फिर 17 तारीख को मुख्यमंत्री दोबारा दिल्ली जाएंगे। तो ऐसे में जो ये हफ्ता है काफी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, संघ के नेताओं से भी मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हो। ऐसे में संभावना यही है कि इस सप्ताह में मुख्यमंत्री बीजेपी आलाकमान की सहमति कहीं ना कहीं ले लेंगे। अगर बीजेपी आलाकमान की सहमति हो गई तो किसी भी पल हरियाणा में मंत्रिमंडल में बदलाव हो किसी भी पल हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अनिल, शुक्रिया विस्तार से इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।